नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने लोकतंत्र, विरोध प्रदर्शन और नागरिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लद्दाख के प्रसिद्ध इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन अब 21वें दिन भी जारी है। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से सफदरगंज अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर उठाया गया, जबकि उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हटाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी शांतिपूर्ण अनशनकारी को उसकी सहमति के बिना इस तरह अस्पताल से ले जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, या फिर यह प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी भी संभावित स्वास्थ्य संकट से पहले हस्तक्षेप किया जाए। सोनम वांगचुक का कहना है कि उन्होंने अपना अनशन समाप्त नहीं किया है। अस्पताल से भी उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि जैसे ही उन्हें अनुमति मिलेगी वे सीधे जंतर मंतर लौटकर अपना अनशन जारी रखेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने कई राजनीतिक और संवैधानिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का कहना है कि वांगचुक ने अनशन नहीं तोड़ा है और वे वापस धरना स्थल पर जाना चाहते हैं। वहीं पुलिस की ओर से इस मांग पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इधर दिल्ली पुलिस का पक्ष बिल्कुल अलग है। पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के निर्देश, डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का दावा है कि किसी व्यक्ति की जान बचाना उसकी पहली प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है। यानी एक तरफ स्वास्थ्य सुरक्षा का तर्क है तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस। वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है तो उसे बलपूर्वक हटाना उचित नहीं माना जा सकता है। उधर अस्पताल पहुंची उनकी पत्नी गीतांजलि ओमंगे ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील किया है कि उनकी अनुमति और परिवार की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की दवा या तरल पदार्थ न दिए जाएं। यह बयान भी पूरे मामले को और संवेदनशील बना देता है। दूसरी ओर वांगचुक के अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्वयं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सरकार और पुलिस की कार्रवाई की तीखी आलोचना किया है। हालांकि उनके बयानों पर सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर स्याही भी फेंक दी गई, जिससे आंदोलन का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। यह पूरा आंदोलन केवल एक व्यक्ति का अनशन नहीं रह गया है, इसमें छात्र संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी है। आयशा के 3 छात्र कार्यकर्ता नेहा, अमीन और मनीषा भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और देश की परीक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार अब तक इस आंदोलन पर औपचारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार संवाद का रास्ता अपनाएगी? क्या आंदोलन और लंबा चलेगा? क्या स्वास्थ्य संकट गहराने से पहले कोई समाधान निकलेगा, या फिर यह मामला अदालतों और राजनीतिक गलियारों तक और अधिक गरमाएगा? लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सरकार समर्थकों का कहना है कि यदि किसी अनशनकारी की हालत गंभीर हो जाए तो प्रशासन का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। वहीं आंदोलन से जुड़े लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सोनम वांगचुक अस्पताल से वापस जंतर मंतर लौट पाएंगे, क्या सरकार उनसे बातचीत करेगी और क्या छात्रों की मांग पर कोई सकारात्मक पहल होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि यह मुद्दा अब केवल एक धरना या भूख हड़ताल का नहीं रह गया है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों, शिक्षा नीति और प्रशासनिक निर्णयों पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या पुलिस की कार्रवाई उचित थी क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, या फिर वांगचुक को
शांतिपूर्ण अनशन जारी रखने दिया जाना चाहिए था। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनहित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।